आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में मैं समीर शुक्ला एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, जो आपका वन वर्ड क्वेश्चन पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी मैं पार्टिसिपल भी लेके आ रहा हूँ। पार्टिसिपल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन होंगे और जहाँ तक कल या परसों में ही मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे, यानी जो हम लोगों ने कल 25-30 जो भी जितना पढ़ा उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे कि आगे कैसे उस पर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा हम लोग का है कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी सरकार लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो एक बात यहाँ पर आई, डेमो और प्लस क्रेसी। तो आपको बता देता हूँ, डेमो मीन्स होता है जनता या लोग जिसको कहते हैं, और क्रेसी मीन्स होता है तंत्र। कहीं पे भी क्रेसी लगा है, इसका सीधा मतलब होगा कि लोग तंत्र की बात हो रही, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र है, यानी कोई भी अगर व्यवस्था किसी देश में है और क्रेसी लगा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और डेमो मीन्स होता है जनता या लोग। तो जहाँ पर एक चुनी हुई सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए हो, जैसे अपने भारत में, तो वो एक डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का कि आर्टिकल्स मीन्स समान होता है, सेंट मीन्स भेजना, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यानी एक देश से किसी दूसरे देश में जो सामान भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो एक्सपोर्ट करना कहते हैं। तो इसे हिंदी में निर्यात कहते हैं। इंपोर्ट करना, जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है, जैसे चाइना से हम लोग सामान मंगाते हैं तो इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम उसे देते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज, सेल्फिश पर्सन एक जो व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है, थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ यानी एक ऐसा आदमी, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। देखिए, ईगो से बना हुआ शब्द है, और जब भी आईएसटी लग जाएगा तो इसका मतलब होता है करने वाला, कोई भी चीज, ठीक है। वो किसी भी चीज में आईएसटी लगा है तो इसका सीधा मतलब होगा करने वाला। तो ईगो मीन्स क्या होता है, ईगो मीन्स होता है अहम या घमंड, या अपने आप के, अपने बारे में केवल सोचना है, किसी दूसरे के बारे में ना सोचना, क्या कहलाता है, ईगोइस्ट यानी अहमवादी बोलते हैं, अहमवादी ईगोइस्ट होता है। नेक्स्ट है फिट टू बी चूजन। चूजन मीन्स होता है, चूजन मीन्स क्या होता है, किसी चीज के लिए हम जब किसी को चूज करते हैं, अपनाते हैं, तो जो किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो योग्यता, एलिजिबिलिटी एडजेक्टिव है, और एलिजिबल क्या है, आपका एक नाउन है। तो एलिजिबल वर्ड जो है वो योग्यता से ही रिलेटेड है। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए किसी को चूज करता है तो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव अनदर, और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता है। आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ भारत से कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है ना, किसी दूसरे देश में जाता है तो वो वहां पर क्या होता है, इमिग्रेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, इमिग्रेंट होता है, और इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। आप जानते हैं प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, जो जुलाई में 6 से 9 जुलाई के बीच में आई थिंक ये मनाया जाता है। क्यों, कैसे ये हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कई, जब ये एग्जैक्टली ये हुआ कब, ये वर्ड आया कैसे, तो गांधी जी जब 1915 में या 14 में, मुझे कंफर्म नहीं है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उसी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज भी ऐसा है। तो इमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी। नेक्स्ट है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रीवियस मीन्स पहले, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, यानी बिना पहले की तैयारी, यानी किसी चीज की प्रैक्टिस किए बिना हम जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है बिना तैयारी के बोलना, बिना तैयारी के बोलना, बिना तैयारी के बोलने क्या कहते हैं, एक्सटेम्पर कहते हैं या एक्सटेम्पोर कहते हैं। नेक्स्ट है वांट ऑफ रेन, जिस जगह में सूखा पड़ा है या जिस जगह को बारिश की जरूरत है
वो जगह क्या है? ड्रॉट है। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा होता है। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा। नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। ग्रेव्स मीन्स होता है भैया कब्र। ग्रेव्स मीन्स होता है कब्र, और इंस्क्राइब्ड मीन्स होता है अंकित होना या लिखा होना। तो जो कब्र पर लिखे हुए शब्द होते हैं उनको हम एपिटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटैफ। यानी जैसे आप देखिए, कभी मजार में जाइए, कभी कब्रिस्तान में जाइए, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसे दफनाया गया है, तो उस पे जो कुछ लिखा होता है उसके बारे में लिखा होता है, या किसी कोई भी चीज क्रिश्चियन में भी दिखता है, इन द लविंग मेमोरी आप ऐसा बोलते हैं, तो इफ उस वर्ड को एपिटैफ कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट। जो अपने केवल क्या करता है? भाग्य के भरोसे बैठा होता है, उसको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। क्या कहते हैं? भाग्यवादी यानी फैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दैट में कॉज डेथ। कोई चीज किसी की मृत्यु का कारण जब बन जाए तो उसको घातक कहते हैं, यानी फैटल। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। तो ये 10 है, ये आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है और देखना है। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट 11, जो नंबर 11 है उसकी ओर चलते हैं। तो नंबर 11 नेक्स्ट है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक दवा जो जर्म्स मीन्स होता है कीटाणु। तो एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है उसे कीटाणुनाशक कहते हैं, जर्मीसाइड। एक बात और जान लीजिए कि जब भी साइड की बात आएगी, यानी जब भी साइड का नाम आएगा, इसका मतलब क्या होगा? चाहे सुसाइड हो, चाहे जर्मीसाइड हो, चाहे होमिसाइड हो, चाहे फैट्रिसाइड हो, मैट्रिसाइड हो, सोलोरिसाइड हो, ऑक्सोरिसाइड हो, ये रूट वर्ड है। इसके बाद मैं आपको अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद में आपको रूट वर्ड जरूर बताऊंगा क्या होते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। तो इसको जर्मी प्लस साइड बोला गया। जर्म मीन्स क्या होता है? कीटाणु। साइड मीन्स हत्या, यानी कीटाणुनाशक जो दवा होती है उसको जर्मीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। जो बहुत खाता है, इतना खाता है कि मतलब हद कर देता है, पूरी पात उठ जाती है, सारे लोग उठ के चले जाते हैं, वो अपना काम जारी रखता है, जिसको हिंदी में हम लोग पेटू कहते हैं। ग्लूटन। क्या कहते हैं? ग्लूटन, यानी पेटू कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसा काम जिसके लिए पैसा ही ना मिलता हो। इज पेड है पैसिव वॉइस है, यानी एक ऐसा कार्य जिसके लिए पैसा ना दिया जाता हो उसको ऑनरेरी कहते हैं, यानी अवैतनिक। अवैतनिक यानी जिस चीज के लिए वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। ऐसी चीजें तो है नहीं, और आजकल ऐसा कोई करता भी नहीं है ना। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी रीड। जिसे पढ़ा ना जा सके। तो इलिजिबल। इलिजिबल यानी अपठनीय। अपठनीय यानी जिसे पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी हियर्ड। जिसे सुना ना जा सके। देखिए बी लिखा है वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस है भैया, ठीक है। तो जिसे सुना ना जा सके, तो ऑडियो मीन्स होता है सुनना, और इनऑडिबल मीन्स होता है जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? सीधे तो आपको पता ही होगा कि उसे सीधा सा जिसे सुना ना जा सके, यानी जिसे सुना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनऑडिबल। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। जिस पर विश्वास न किया जा सके, तो इनक्रेडिबल। सॉरी, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। जो विश्वास में करने में थोड़ा सा क्या हो, मुश्किल हो, जिसके ऊपर विश्वास करना, वो अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल इंडिया बोलते भी हैं, तो अविश्वसनीय होता है, ठीक है, अविश्वसनीय होता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी कंक्वेड। कंक्वेड मीन्स होता है विजय। तो जिसके ऊपर विजय न प्राप्त की जा सके वो इनविंसिबल होते हैं, यानी अजेय होते हैं। क्या होते हैं? अजेय होते हैं। नेक्स्ट है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो आपको तो खूब अच्छे से पता है इस शब्द के बारे में, उसे इलिटरेट कहते हैं। देखिए लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, और इलिटरेट यानी IL लग जाने से
वो क्या हो जाता है, बिना पढ़ा लिखा या जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, निरक्षर कह सकते हैं इसको हम, निरक्षर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निरक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, और जिसकी नकल ना की जा सके तो इनइमिटेबल, इनइमिटेबल, जिसकी नकल ना की जा सके, इनइमिटेबल। तो जर्मिसाइड, ग्लूटन, ऑनरेरी, होमिसाइड, होमिसाइड ये छूट गया था। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, यानी जब किसी व्यक्ति, दो चार लोगों की हत्या क्या किसी दूसरे लोगों के द्वारा की जाए, या किसी एक व्यक्ति की हत्या दूसरे के द्वारा कर दी जाए, तो उसको होमी प्लस साइड, साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि साइड मीन्स हत्या होता है, और होमी होमोसेपियन से बना हुआ है जो मानव का वैज्ञानिक नेम है, तो इसको नर प्लस हत्या यानी होमिसाइड यानी नर हत्या कहा जाता है। इस तरह से आपको तमाम तरह के शब्द मिलेंगे जो आपको 1 बाय 1 पढ़ना है, और खूब अच्छे से पढ़ना है भैया, जिससे आपका 2 नंबर 3 नंबर सेव हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 21 की ओर। तो नंबर 21 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो नंबर 21 की बात करते हैं। देखिए 21वां है कि दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जिस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे इरिपेयरेबल कहते हैं, यानी जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसे संवारा ना जा सके, जिसे बनाया ना जा सके, उसे इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल। ठीक है, इरिपेयरेबल मीन्स जिसे ठीक किया ना जा सके। नेक्स्ट है हमारा कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। देखिए रिपेयर मीन्स किसी यंत्र की बात होती है, करेक्टेड मीन्स क्या होता है, किसी चीज में यानी लिखावट में जब किसी चीज को ठीक ना किया जा सके तो उसको इनकॉरिजिबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल यानी जिसे ठीक ना किया जा सके। तो ये क्या है, यंत्र की बात करते हैं, ये क्या है, राइटिंग की जैसे हम बात करें तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं इनकॉरिजिबल। द किलिंग्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होता है लोग मार देते हैं अपने बच्चे को, फेंक देते हैं, या कुछ भी ऐसा छोटे छोटे बच्चों के साथ जो होता है यानी उनको मार दिया जब जाता है। तो इन्फेंट मीन्स होता है भ्रूण, यानी छोटा सा बच्चा या जो अभी पैदा हुआ नवजात, और साइड मीन्स हत्या, मैंने आपको बताया ही है। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या या नवजात बालक की हत्या, या जो 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन का जो बच्चा होता है उसे जब लोग मार देते हैं तो उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसे हटाया ना जा सके, दूर ना किया जा सके। स्पेशली मोबाइल में जैसे देखते हैं तो डिलीट का ऑप्शन होता है, उसी को जब वो डिलीट ना हो तो उसको इनडेलिबल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनडेलिबल, यानी जिसे हटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इनडेलिबल कहते हैं, यानी अमिट कहते हैं, अमिट। ठीक है, अमिट कहते हैं इसको, भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट, यानी किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी व्यक्ति ने उधार लिया, जैसे विजय माल्या जैसे लोग है ना, इन लोगों ने उधार लिया और क्या किया, भाग गए। अब वो ऐसा नहीं कि वो अनेबल है, पैसा दे नहीं सकते, उनके दिमाग में ही ऐसा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जिसको जो करना है कर लो। नीरव मोदी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत का पैसा लेकर, उधार लेकर, कर्जा लेकर भाग गए। या आप ही का कोई दोस्त, आपकी कोई फ्रेंड है ना, पैसा ले और गायब हो जाए, मिले ही ना, तो जो नहीं दे पाता, तो ये बैंक, जब बैंक से जो आदमी कर्जा लेता है जब उसको वापस नहीं करता तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देता है। तो दिवालिया को हिंदी में, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर पहुंचा ना जा सके, जिस जगह पर पहुंचा ना जा सके। एसेस मीन्स होता है पहुंचना, एसेस मीन्स क्या होता है, पहुंचना, और इनएसेसिबल का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, यानी जो पहुंच से बाहर हो। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून संविधान के विरुद्ध हो, उसे क्या कहते हैं, लीगल या इलीगल। तो क्या कहते हैं, इलीगल कहते हैं, यानी अवैध। और अगर कोई चीज है जो कंट्रेरी टू लॉ नहीं है, यानी जो
कानून के अगेंस्ट नहीं है, वो वैध है, वो लीगल है। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजी। जैसे मिट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, यानी इनके पास आग ले जाओ तुरंत पकड़ लेंगे, थोड़ा 2 मिनट समय नहीं लगाएंगे। तो इन्फ्लेमेबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन हु लैक्स नॉलेज। एक आदमी जिसके पास ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, वो अज्ञानी है, जिसको इंग्लिश में इग्नोरेंट कहा जाता है, यानी अज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जैसे हिंदी इंग्लिश के अलावा अरबी, फारसी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो सब जानता हो उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट, बहुभाषाविद। बहुभाषाविद यानी जो कई भाषाओं को जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। समझ गए होंगे। अभी देखो और 2-4 एक बता देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, 2-4-5 और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि और क्या क्या हो सकता है भाई। ठीक है, देखिए ये सब चीजें जाननी है आपको। 3 नंबर की बात है, 2 नंबर 3 नंबर की बात है भाई, तो गड़बड़ नहीं करना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा और जो मिलना है वो भी कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे 31 है हमारा हैंड रिटेन मैटर। हैंड रिटेन मैटर, जब कोई चीज हाथ से लिखी हो तो उसको हस्तलिपि कहते हैं या उसको हिंदी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि वो क्या लिखी है, हाथ से लिखी हुई है, हस्तलिपि। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग फॉर मनी। वर्किंग फॉर मनी, एक व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए काम करता है, पैसा ही उसका सब कुछ है, उसका खुदा है, उसका भगवान है, सब कुछ है। तो जो पैसे के लिए काम करते हैं उनको मर्सेनरी कहते हैं। मर्सेनरी, ठीक है, MERCENARY। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े का या किराए का। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े का या किराए का। तो हैंड रिटेन को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, उसको मर्सेनरी कहते हैं। एक और देखते हैं, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहां पर मृत शरीर को रखा जाता है। तो आपको अच्छे से पता है उसको मुर्दा घर कहते हैं, इंग्लिश में उसको मॉर्चुरी कहते हैं। मॉर्चुरी मीन्स होता है मुर्दा घर। मॉर्चुरी मीन्स क्या होता है, मुर्दा घर होता है। उसके बाद एक और देख लिया जाए जिससे और क्लियर हो जाए। देखिए कुल मिला के आपका टोटल कितना हो गया, 70, 60, 70 पहुंच रहा है ना। कि वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो दूर दूर तक गंदे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए क्या हो, विख्यात हो, तो उसको हम नोटोरियस कहते हैं, यानी कुख्यात अपराधी बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं। ये समझ लो भैया, बहुत ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन हु कास्ट, पर्सन हु इज कास्ड, हु इज कास्ड टू सफर। पर्सन हु इज कास्ड टू सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, फॉर ए ग्रेट कॉज, यानी जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए सफर करता है, शहीद हो जाता है, तो उसको हिंदी में हम लोग मार्टियर कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्टियर, यानी शहीद होता है। मार्टियर का मीन्स क्या होता है। और हमारे यहाँ देखिए आए दिन हमारे जवान क्या होते हैं, शहीद होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है भैया, मार्टियर कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स। अ पर्सन
हु हेट्स मैनकाइंड, एक आदमी जो मानवता से ही नफरत करता है, एक आदमी जो क्या करता है, मानवता से नफरत करता है, वो कैसा होता है, तो उसे हम मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर दूं। मिस मीन्स क्या होता है, ठीक है, मिस होता है नफरत, घृणा। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, मानव। और आईएसटी मैंने बताया कि करने वाला, यानी मानवता से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं, करने वाला, तो इसको क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं और क्लियर हो जाता है। देखिए बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं, ए रूम और बिल्डिंग, ए रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंट, यानी एक रूम या बिल्डिंग जो किसके लिए है, यानी साइंटिफिक या मेडिकल क्या होता है उसमें, साइंटिफिक या मेडिकली जो भी उस पे प्रयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी, ठीक है, यानी प्रयोगशाला। और इसको मैनकाइंड वाले को इसको क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। खैर मैं इसको 37 हो गया, मैं इसको 40 पूरा कर देता हूँ, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है 2-3 और देख लिया जाए, और इस तरह से आप लोग बढ़िया पढ़ाई करिए भाई। देखिए सबसे जरूरी है वो पढ़ाई ही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे, एग्जाम होने का समय कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कहेंगे कि अरे एग्जाम तो हो गया, ये एग्जाम आ गया तो इतना जल्दी कैसे पढ़ लिए। तो इतना जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ो जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अ पर्सन whose wife is dead, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, वो क्या कहलाता है, विडो नहीं कहलाता, विडोवर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विधुर। और ए पर्सन या एक वुमेन की बात करें हम, जैसे a woman whose husband is dead, तो एक आदमी एक औरत जिसका आदमी खत्म हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं, विडो कहते हैं, यानी विधवा कहते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, a person who has long experience, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेटेरन कहते हैं, यानी अत्यधिक अनुभवशाली, या जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है, तो अत्यधिक अनुभवी कहते हैं उसको, ठीक है, अत्यधिक अनुभवी कहते हैं। तो ऐसे ही देखिए आपको तमाम तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस बने भी होंगे YouTube के चैनल पे, लेकिन इस तरह से समझाना जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको निभा रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसलिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो फैल जाए और जिससे सब लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू।